मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर है पार्ट 1 का 5th वाला चैप्टर वो स्टार्ट किया था हमने। हमारे जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बेसिक बोला था कि एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला क्या होता है। तो मोस्टली हमारे 6 क्वेश्चन हुए थे स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.1 के। तो 6 क्वेश्चन में सभी इसमें डिस्टेंस फार्मूला यूज हुआ है, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला जो है वो हमने पढ़ लिया था स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में एक फार्मूला यूज हुआ है या होने वाला है, फार्मूला फॉर शिफ्ट ओरिजिन, ठीक है। वो है x इक्वल टू कैपिटल X प्लस एच एंड y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस एच। तो वो फार्मूला हम इस एग्जांपल में देखने वाले स्टूडेंट। देखो एग्जांपल ऑलरेडी मैंने लिख के रखे हैं। 7th एग्जांपल क्या दिया है, इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट 0 2 3 and the axis remaining parallel to the origin axis, find the new coordinate of points। जनरली वर्ड क्वेश्चन में क्या होता है स्टूडेंट, जो न्यू कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए बोला जाता है वो किसी वेरिएबल से आप डिनोट कर दो। तो वो जो कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट, न्यू कोऑर्डिनेट मैं डिनोट कर रहा हूं, लेट न्यू कोऑर्डिनेट x एंड y, वो मैं कैपिटल X और कैपिटल Y ले रहा हूं। लेट x एंड y बी द न्यू कोऑर्डिनेट, x एंड y बी द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट x एंड y। x एंड y की ये क्या है, x एंड y कैपिटल X एंड y न्यू कोऑर्डिनेट है। इसको लिखना कैसे ये समझिए स्टूडेंट। लेट x एंड y बी द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट x एंड y व्हेन क्या दिया है मुझे अभी, when origin is shifted to the point O 2 3। इसको मैं इक्विवेलेंट लिख रहा हूं h एंड k। ये क्या है स्टूडेंट, ये h की वैल्यू है। तो दैट इज h इक्वल टू 2 एंड k इक्वल टू क्या है, k इक्वल टू 3। When origin is shifted to the point 0 and 3, then axis remaining parallel. इस एग्जांपल में स्टूडेंट मुझे न्यू कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए बोला है, तो मैंने न्यू कोऑर्डिनेट लिए कैपिटल X एंड कैपिटल Y, ठीक है। When origin is shifted to the point 2 and 3, ये पॉइंट कहते हैं h और k से इसको इक्विवेलेंट बनता है, ये h है और ये k। नाउ या देयरफॉर बाय यूजिंग फार्मूला फॉर शिफ्ट ओरिजिन, ठीक है। फार्मूला फॉर शिफ्ट ओरिजिन इज देयरफॉर बाय यूजिंग फार्मूला फॉर शिफ्ट ओरिजिन का फार्मूला है स्टूडेंट्स, स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस h एंड y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस h। ये फार्मूला है स्टूडेंट, इसका फार्मूला है ये फार्मूला है शिफ्ट ओरिजिन का। तो इसमें वेयर h इक्वल टू 2 एंड k इक्वल टू 3। तो ये यहां पे मैं पुट कर रहा हूं, देयरफॉर x इक्वल टू कैपिटल X प्लस वैल्यू ऑफ h 2, y इक्वल टू वैल्यू ऑफ, यहाँ पे h नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आता है स्टूडेंट, k आता है, ठीक है। x प्लस h और ये y प्लस k। k की वैल्यू क्या है, 3 है। मुझे किसके कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, एक कैपिटल X एंड कैपिटल Y के। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, ये 2 लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूं, ये 3 लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूं। देयरफॉर x इक्वल टू कैपिटल X इक्वल टू ये 2 इधर चला गया तो क्या मिलेगा, x माइनस 2 मिल गया, और कैपिटल Y इक्वल टू ये 3 इधर चला गया तो क्या मिलेगा, y माइनस 3। यहां पे लिख लो, therefore the coordinate of capital X and Y are, therefore the coordinate of capital X and Y are, क्या है इसके कोऑर्डिनेट, x माइनस 2 y माइनस 3, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। अभी हमको फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है स्टूडेंट,
a इक्वल टू 1 3, ये a इक्वल टू 1 3 किसके पॉइंट, किसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स? फर्स्ट एग्जांपल a इक्वल टू क्या दिया है मुझे, 1 और 3 दिया है, तो ये x और y की वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये 1 है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3 है, स्मॉल x की, तो ये यहाँ पे पुट करना है। Therefore the new coordinates are क्या है, x के जगह ये पुट कर लो 1, तो 1 माइनस 2, y के जगह ये पुट कर लो 3 माइनस 3, तो न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या मिल जाएंगे मुझे, 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 2 माइनस 1 और ये 3 माइनस 3 0। तो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या मिल गया उसके मुझे, न्यू कोऑर्डिनेट्स आर -1 0। अभी मैं b के लिए सॉल्व कर रहा हूं स्टूडेंट्स, b के लिए क्या है 2 5, तो therefore the new coordinates are, इसमें भी अभी इसमें स्मॉल h 2 है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 2 माइनस 2 और y की वैल्यू क्या है 5 है, तो यहाँ पे आएगा 5 माइनस 3, तो ये मिल गया मुझे 0, 5 माइनस 3 2, तो ये हो गया स्टूडेंट फर्स्ट और सेकंड का आंसर। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चंस, इसमें ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, बाकी तो कैसे लिखना है क्या लिखना है ये मैंने आपको बता दिया है। सेम एग्जांपल नेक्स्ट है वो बता रहा हूं तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो स्टूडेंट्स क्या बोला है इसमें, फाइंड द होल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, फाइंड द होल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। होल कोऑर्डिनेट्स यानी कौन सा है, ये x y, यही फाइंड करने के लिए बोला है ना, स्मॉल x एंड स्मॉल y, तो उसके पहले मैं न्यू कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं, तो ही मुझे होल कोऑर्डिनेट पता होंगे। मैं लिख रहा हूं लेट कैपिटल X एंड Y बी द न्यू कोऑर्डिनेट, सेम इसके जैसा लिखना है, बी द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट X एंड Y व्हेन क्या दिया है, व्हेन ओरिजिन, अभी यहां से लिखना है, व्हेन ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट O1 3, तो इसको इक्वल बता दो h and k से, देयर दैट इज h इक्वल टू 1 एंड k इक्वल टू 3, then axis remain parallel, then axis remaining parallel, let xy be the new coordinate of point x and y when origin is shifted to the point, then axis remaining पैरेलल, ये मुझे बोला है। ठीक है, तो स्टूडेंट देयरफॉर बाय यूजिंग फार्मूला फॉर शिफ्ट ओरिजिन, फार्मूला फॉर शिफ्ट ओरिजिन, फार्मूला फॉर शिफ्ट ओरिजिन क्या है फार्मूला, स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस h, स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k, हियर h इक्वल टू 1, k इक्वल टू 3, so therefore yeah implies x equal to x plus what is the value of h, that is 1 and k की वैल्यू 3। तो स्टूडेंट मुझे फाइंड क्या करना है, न्यू कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, पहले न्यू कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ेंगे, उसके बाद होल कोऑर्डिनेट्स यानी x and y। तो therefore x की वैल्यू क्या है, कैपिटल X की x minus 1 और कैपिटल Y की वैल्यू y minus 3, therefore new coordinates are x capital Y equal to क्या आएगा, x की कोऑर्डिनेट x minus 1 y minus 3, ये हो गए न्यू कोऑर्डिनेट्स। अभी मुझे ओल्ड कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट a क्या दिया है, a equal to 5 4, तो इसको मैं इक्वल बता रहा हूं x and y से स्टूडेंट्स, यहाँ पे c दिया है ना, तो ये therefore x equal to 3 and y equal to, देखो ये x and y न्यू कोऑर्डिनेट से इस ओल्ड कोऑर्डिनेट के x and y, और मुझे ये कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, उसके लिए मैंने पहले ये कोऑर्डिनेट फाइंड किया, तो x equal to 3 and y equal to 4,
therefore the coordinates of x and y are coordinate of x and y are, इसमें वैल्यू पुट कर लो स्टूडेंट्स। x माइनस x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5, तो 5 माइनस 1 और y की वैल्यू क्या है 4, 4 माइनस 1 कितना है ये 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 1 3। नेक्स्ट क्या है d 3 3, तो यहाँ पे ये x y के फॉर्म में अगर मैं लिख रहा हूँ तो therefore x की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट 3 और y की वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है। therefore the new coordinates are क्या आएगा x की जगह 3 पुट कर लो 3 माइनस 1, y की जगह भी 3 माइनस 3, तो कोऑर्डिनेट क्या आ गए 3 माइनस 1 2 और 3 माइनस 3 0। तो इस तरह स्टूडेंट आपको 7th और 8th एग्जांपल सॉल्व करना है। इसमें कुछ भी डाउट अगर है तो फिर ये वीडियो देखने के बाद आप मुझे पूछ सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो या फिर इसको लिख लो। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स इस एग्जांपल में जो लास्ट के आंसर है वो मैच नहीं हो रहे हैं। इसमें न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ x y r, हमको इस एग्जांपल में न्यू कोऑर्डिनेट फाइंड करने को बोला है, इस एग्जांपल में ओल्ड कोऑर्डिनेट फाइंड करने को बोला है। क्या करना है ये जो x x + 1 है और y y + 3 है यही आपको डायरेक्ट पुट करना है। x x + 1 y y + 3, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या आएंगे स्टूडेंट कैपिटल x + 1 और यहाँ पे आएगा कैपिटल y + 1। तो देखो therefore यहाँ पे क्या लिखना है therefore the old coordinates of x and y are, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट अभी यहाँ पे x की वैल्यू 5 है तो 5 + 1 और y की वैल्यू क्या है 4 है 4 + 1, इसके कोऑर्डिनेट कितने आएंगे 5 + 1 6 4 + 1 5। ये यहाँ पे भी the old coordinates are new coordinates नहीं, the old coordinates are 3 + 1 3 + 3, तो ये आएंगे स्टूडेंट्स 4 and 6। तो ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 8 का आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखो इस एग्जांपल में ओल्ड कोऑर्डिनेट्स बोला है, इसके प्रीवियस एग्जांपल में आपको न्यू कोऑर्डिनेट्स बोला है। ठीक है, नोट डाउन कर लो। देखो स्टूडेंट्स इसके बाद 9 वाला एग्जांपल देख लेते हैं। इफ द कोऑर्डिनेट्स a 5 4 changes to b 8 3 by the shift of origin find the coordinate of the point where origin is shifted। ठीक है, तो आपको फाइंड क्या करना है स्टूडेंट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर ओरिजिन इज शिफ्टेड, यानी h और k की वैल्यू मुझे इसमें फाइंड करना है। तो मैं लिख रहा हूं लेट x and y कैपिटल X and Y be the new coordinates of point x and y when origin is shifted उसके कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं मैं h and k, the axis remaining parallel when origin is shifted the axis remaining parallel। तो therefore same by formula for shift origin इस एग्जांपल में स्टूडेंट्स आपको h और k की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, इसके पहले के एग्जांपल में आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे x and y के। तो बाय फार्मूला फॉर शिफ्ट ओरिजिन क्या है फार्मूला स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस h y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k। तो मुझे h और k फाइंड करना है। हियर x इक्वल टू, इसमें देखो स्टूडेंट x इक्वल टू मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं गिवन दैट a 5
5 4 है, तो ये कोऑर्डिनेट किसके हो गए, x एंड y के। हियर x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 4, इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूं। एंड और गिवन क्या दिया है मुझे, चेंजेस टू b, उसके कोऑर्डिनेट दिए 8 एंड 3, तो मैं इसको भी किस फॉर्म में लिख रहा हूं, कैपिटल X कैपिटल Y न्यू कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, क्योंकि कोऑर्डिनेट A चेंजेस टू बोला है ना, तो ये ओल्ड कोऑर्डिनेट हो गया, ये न्यू कोऑर्डिनेट हो गया। तो देयरफॉर हियर x इक्वल टू कैपिटल X इक्वल टू 8 एंड कैपिटल Y इक्वल टू 3। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या मिलेगा मुझे, x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 5 इक्वल टू कैपिटल X की वैल्यू 8 प्लस h, स्मॉल y की वैल्यू 4 इक्वल टू कैपिटल Y की वैल्यू 3 प्लस k। तो देयरफॉर h इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, देयरफॉर h इक्वल टू 5 माइनस 8 एंड k इक्वल टू 4 माइनस 3। तो देयरफॉर h इक्वल टू -3 एंड k इक्वल टू 1। देयरफॉर लास्ट में आंसर लिख लो, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, therefore the coordinate of the point where origin is shifted, therefore the coordinate of the point where origin is shifted to h and k की वैल्यू लिख लो यहाँ पे -3 एंड 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 9। ठीक है, अभी 10th वाला एग्जांपल देखते हैं, क्या दिया है 10th एग्जांपल में, ऑब्टेन द न्यू इक्वेशंस फाइंड करना है मुझे। ऑब्टेन द न्यू इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग लोकस इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट, ये h एंड k की वैल्यू है, द डायरेक्शन of axis remaining same या remaining parallel, या remaining axis remaining same भी लिख सकते हो या parallel लिख सकते हो, doesn't problem, कुछ प्रॉब्लम नहीं उसमें। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे मैं फर्स्ट लिख रहा हूँ, let capital X and Y be the same, लिखना है be the new coordinates of point X and Y, small x and small y, when origin is shifted at point 2 2, when origin is shifted at point 2 2, ये h की वैल्यू है स्टूडेंट, h and k, the axis remaining same, then axis remaining same, therefore by formula for shift origin is, क्या है स्टूडेंट फॉर्मूला फॉर शिफ्ट ओरिजिन का, x इक्वल टू, therefore formula for shift origin x इक्वल टू कैपिटल X प्लस h, y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k। तो x की, therefore x इक्वल टू कैपिटल X प्लस h की वैल्यू क्या है इस एग्जांपल में, h इक्वल टू 2, यहाँ पे लिख लो where h इक्वल टू 2 एंड k इक्वल टू आल्सो 2। तो कैपिटल X इक्वल टू x प्लस 2, कैपिटल Y इक्वल टू कैपिटल स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस 2। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, न्यू कोऑर्डिनेट्स हो गए। अभी ये न्यू कोऑर्डिनेट इसमें पुट करना है आपको, इसमें स्मॉल x और स्मॉल y की जगह पुट करना है। तो अभी फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया है, फर्स्ट एग्जांपल 3x minus y plus 2 equal to 0 दिया है। Therefore put the values of small x and y in above equation। देखो यहाँ पे 3x की वैल्यू क्या है, कैपिटल X प्लस 2 माइनस y की वैल्यू कैपिटल Y प्लस 2
प्लस 2 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो। 3x प्लस 6 माइनस y माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, तो क्या मिलेगा? देयरफॉर कैपिटल 3x माइनस y प्लस 6 इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। यही बोला है ना आपको, ऑब्टेन द न्यू इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग लोकस। तो ये हो गया स्टूडेंट्स 3x minus y plus 6 equal to 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। ठीक है स्टूडेंट, तो दोनों एग्जांपल का स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो। उसके बाद 10th एग्जांपल में 3 या 4 क्वेश्चन है उसका, और एक एग्जांपल में आपको बता रहा हूं, इसको नोट डाउन करके रख लो। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद 10th वाले क्वेश्चन में ही सेकंड और बी और सी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सेम एज इट इज रहेगा स्टूडेंट। इस एग्जांपल के लिए भी क्या लिखूंगा मैं? पुट द वैल्यूज ऑफ स्मॉल x एंड y इन अबोव इक्वेशन। स्मॉल x एंड स्मॉल y की वैल्यू है x प्लस 2, कैपिटल X प्लस 2, कैपिटल Y प्लस 2। तो क्या मिलेगा? देयरफॉर x की जगह x की वैल्यू कैपिटल X प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस कैपिटल Y प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3x है ना, तो x प्लस 2 इक्वल टू 7। इसको सॉल्व करना है आपको। a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है। a प्लस b होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये मिलेगा मुझे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस y स्क्वायर प्लस 2 टू द, यहाँ पे 2x नहीं आएगा 4x आएगा स्टूडेंट, 2 टू द 4y प्लस 4y प्लस 4 माइनस 3 इंटू x 3x प्लस माइनस माइनस 3 टू द 6। ये 7 में लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा रहा हूं, तो ये माइनस 7 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो इसको। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 4x माइनस 3x, 4x माइनस 3x x प्लस x प्लस 4y कैपिटल Y प्लस 4y प्लस 4 प्लस 4 8, 4 प्लस 4 8, 8 माइनस 6 2, 2 माइनस 7 माइनस 5। यहाँ पे माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख लो देयरफॉर या हेंस दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। क्या हो गया स्टूडेंट? ये दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। अभी नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स? xy माइनस 2x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। सेम लिखना है। पुट द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन, x एंड y इन अबोव इक्वेशंस। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? x प्लस 2, y की वैल्यू y प्लस 2 माइनस 2 इंटू x की वैल्यू x प्लस 2 माइनस 2 इंटू, यहाँ पे नीचे लिख रहा हूं मैं, माइनस 2 इंटू y की वैल्यू y प्लस 2 प्लस 4 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो इसको। ये दो ब्रैकेट है, तो ये दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन x इंटू y, xy प्लस 2x प्लस 2y प्लस 4 माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4 माइनस 2 इंटू y 2y प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो देखो 2x माइनस 2x कैंसल, प्लस 2y माइनस 2y कैंसल, माइनस 4 प्लस 4 भी कैंसल, प्लस 4 माइनस 4 भी कैंसल। क्या बचेगा? implies या therefore xy equal to 0। This is
required equation on the locus. This is required equation on the locus. और इसके बाद का और एक क्वेश्चन है स्टूडेंट डी वाला, तो वो डी वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, वो आपको सॉल्व करना है। तो इस तरह हमारी जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइज 5.1 वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो भी प्रीवियस जो भी सिनॉप्सिस यूज होने वाला है वो सिनॉप्सिस ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में सभी चैप्टर का सिनॉप्सिस बताया है। तो कल के एक्सरसाइज में याद रखना है कि अगर कोई लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर दिया है और उस लाइन का मुझे स्लोप फाइंड करना है, तो उस लाइन का उसका फार्मूला क्या है, m इज द स्लोप ऑफ लाइन, m tan थीटा। उसके बाद नेक्स्ट इफ टू लाइंस हैविंग स्लोप्स आर गिवन, देन एक्यूट एंगल थीटा क्या आता है उसमें, tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 माइनस m1 into m2। If two lines are parallel, then their slopes are equal. If two lines are perpendicular, then product of their slopes which is equal to -1। तो ये सारा जो बेसिक है ये इसके बाद के जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.2 उसमें यूजफुल होने वाला है, तो उसका भी प्रिपरेशन आप अच्छे से कर लो। इस एक्सरसाइज में कुछ भी डाउट्स आता है तो वो आप मुझे ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हो। तो आज का वीडियो मैं ये स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक यू।